Hello guys and welcome to Aficionados Den where we stay in class. And guys, आज जो विस्की मैं अपने वॉल्ट से आपके लिए लेके आया हूँ वो है ग्लेनलिवेट 12 years. Yes, एक सिंगल मॉल्ट विस्की है from the Speyside region of Scotland and this brand is owned by Pernod Ricard. तो चलिए इससे पहले हम इसको रिव्यू करें. मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ, उसके बाद विल अनफोल्ड व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर. तो अगर मैं बात करूं ग्लेनलिवेट की, तो द ग्लेनलिवेट एक सबसे पुरानी डिस्टिलरी है इन द ग्लेनलिवेट रीजन ऑफ स्कॉटलैंड. तो यस, अगर मैं इसकी अगर मैं थोड़ा और हिस्ट्री में अंदर जाऊं तो there was a act passed in the year 1823 which is called the Excise Act, which made redundant all the illicit distilleries which were prevalent prior to that time in Scotland. तो काफ़ी लोग थे जो इलीगल डिस्टिलरीज लगा के विस्की डिस्टिल कर रहे थे, मगर लीगली दे वर नॉट अप्रूव्ड. बट हाँ, एक्साइज एक्ट के बाद वो कम्प्लीटली रिडंडेंट हो गई थी और पीपल एक्चुअली डिड नॉट लाइक द एक्ट और इस वजह से दे वर अगेंस्ट इट. बट अगर मैं बात करूँ जॉर्ज स्मिथ की, तो जॉर्ज स्मिथ जो है ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्टिलर्स. पहले वो भी इलिसिट डिस्टिलरी ही ओन करते थे, but he was the first among the first people in the Speyside region जिन्होंने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए एंड उसके बाद टू ओन अ लाइसेंस. एंड अगेन इन द ईयर 1824 द ग्लेनलिवेट डिस्टिलरी was officially formed by George Smith and his youngest son John Gordon Smith. Yes, तो this is about the history. एक बहुत ही छोटी सी बट इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है द ग्लेनलिवेट नाम की. तो क्या हुआ कि इन द ईयर 1871 जॉर्ज स्मिथ पास्ड अवे एंड उस टाइम तक डिस्टिलरी इतनी फ्लरिश हो चुकी थी, उसका नाम इतना हो चुका था, उसकी क्वालिटी ऑफ विस्की इतनी अच्छी थी कि इट हैड अर्न अ गुड नेम इन स्कॉटलैंड. उस टाइम तक ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि लोगों ने जो है अपनी डिस्टिलरीज़ का भी नाम ग्लेनलिवेट रख के अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया था. तो जॉन गॉर्डन स्मिथ ने जो कि जॉर्ज स्मिथ के बेटे थे, उन्होंने लीगली चाहा कि ये नाम हो जाए, बट टू सम एक्सटेंट लॉ जो है उनके फेवर में भी था. लॉ ने अप्रूव किया कि आप बाकी डिस्टिलर्स को कि आप अपनी डिस्टिलरी के नाम के आगे हाइफन लगा के ग्लेनलिवेट लगा सकते हैं. वो कुछ हद तक ठीक भी था, मगर जॉन गॉर्डन स्मिथ के लिए वो ठीक नहीं था. तो उन्होंने क्या किया कि अपनी डिस्टिलरी का नाम रख दिया द ग्लेनलिवेट. तो इससे द ग्लेनलिवेट फॉर्म हुई, which we still see on the packaging. It says the Glenlivet. चलिए, ये तो है थोड़ी सी इसके हिस्ट्री के बारे में. Of course, in the year 2000 it was taken over by Pernod Ricard from Seagram's. उसके बाद it has been owned by Pernod Ricard. हम आगे चले इससे पहले मैं इस विस्की की अनबॉक्सिंग करता हूँ, आपके लिए पोर करूँगा, लेट द विस्की ओपन, एंड उसके बाद मैं आपको इस विस्की पर्टिकुलर 12 years के बारे में बताऊँगा. तो चलिए लेट्स ओपन इट. एक बहुत ही अच्छा गुड क्वालिटी बॉक्स है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ग्लेनलिवेट, द ग्लेनलिवेट 12 years, बहुत ही प्यारी सी बॉटल है और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, कोई ज़्यादा हॉच पॉच या कुछ नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि दिस सिंगल मॉल्ट स्टिल कम्स विथ अ कॉर्क. यस, तो चलिए हम खोल लेते हैं कॉर्क को.
विस्की फायरवर्क्स। चलिए करते हैं थोड़ा सा पोर। So this is the Glenlivet for you. 12 years old expression है. It has been matured in 2 casks. अगर आप बॉटल पे भी देखें तो it says डबल ओक, तो यूरोपियन ओक में भी मैच्योर हुआ है और अमेरिकन ओक में भी मैच्योर हुआ है। तो बहुत अच्छे अरोमाज आ रहे हैं। अभी से ही मुझे लगता है ये विस्की खुल गई है। बहुत अच्छे अरोमाज आ रहे हैं इसके। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई वुड नॉट टेक मच ऑफ द टाइम बिकॉज ऑनेस्टली सिंगल मॉल्ट्स आर माई वीकनेस. Whiskey definitely is my weakness and the Glenlivet is an all-time favorite. तो चलिए let's get on to the tasting and let's see what this whiskey has to offer. अगर मैं कलर की बात करूं तो एक पेल गोल्डन सा कलर है. इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग डाली हुई है, द परमिटेड कैरमल कलरिंग वो डाली हुई है. तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग एंड सी व्हाट दिस विस्की हैज़ ऑन द नोज. ब्यूटिफुल नोज इंडीड. बहुत ही फ्लोरल सा अरोमा है. फ्रूटीनेस है इसमें और फ्रूटीनेस पीचेस की है इसमें. एक फ्लोरल अरोमा है जो अभी भी आई कैन गेट अ टेस्ट ऑफ इट. वनीला है, डेफिनेटली है, फ्रॉम द अमेरिकन ओक आई रेकन. इस वजह से वनीला है इसमें. एक बहुत ही प्यारा नोज़ है इसका. एक टॉफ़ी का अरोमा है इसमें. यस, एक टॉफ़ी का अरोमा है और बहुत ही प्यारा सा अरोमा है टॉफ़ी का. पीचेस, पाइनएप्पल्स. That's pretty much it on the nose. Let's get on to the tasting and let's see what this whiskey has to offer on the palate. एक बहुत ही अच्छा और प्यारा सा फ्लेवर है. एक स्वीट फ्लेवर है इसका. प्लस देर आर नोट्स ऑफ वनीला ऑन द पैलेट. अ फ्लोरल अरोमा इज़ देयर थ्रू आउट, आई कैन से. एक अच्छी मीडियम माउथ फील है इसकी. वनीला का नोट आ रहा है मुझे. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट. लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऑफर ऑन द सेकेंड टेस्ट. एक हल्की सी ओकीनेस है इसमें. वुड का फ्लेवर वो है इसमें. यस, फ्रूटीनेस है इसमें. आई कैन टेस्ट दी पेयर्स एंड पीचेस. एक हल्का फ्लोरल अरोमा है इसमें. वनीला का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है. एक मीडियम फिनिश है इसकी. बहुत ज़्यादा लॉन्ग फिनिश नहीं है, शॉर्ट फिनिश भी नहीं है, बिकॉज आई कैन स्टिल फील दी अरोमा और द फ्लेवर इन माई माउथ. सो इट्स रियली गुड. और एक फ्लोरल फिनिश है इसकी.
सरप्राइजिंगली वो टॉफ़ी का फ्लेवर नहीं आ रहा है इसमें, which is surprising about this whiskey, but overall I would say it's a good whiskey as taken as it is. Let's go ahead and get on to the comparative tasting, and let's see what this whiskey has to offer in the comparative tasting. With a dash of water, let's get on to the nosing. वाओ, विथ अ डैश ऑफ वाटर वो फ्लोरल अरोमाज और खुल के आ रहे हैं, विद दैट वनीला ऑफ कोर्स. ब्यूटिफुल. वो पीचेस, पाइनएप्पल्स और ज़्यादा खुल के आए हैं व्हेन यू ऐड अ डैश ऑफ वाटर टू इट. एक वो ओकीनेस वनीला भी बहुत ज़्यादा खुल के आया है. तो आई बिलीव नोजिंग पे तो डैश ऑफ वाटर ने कमाल दिखा दिया अपना. लेट्स गेट ऑन टू द पैलेट एंड लेट्स सी क्या कमाल दिखाता है पैलेट पे. ओकीनेस एनहांस हो गई है विद दिस डैश ऑफ वाटर. बहुत ही राउंडेड और बहुत ही वेल बैलेंस्ड विस्की है अगर मैं बात करूँ विस्की की. तो ऑन अ होल ओकीनेस बढ़ के आ रही है, वनीला नोट्स बढ़ के आ रहे हैं. आई कैन स्टिल टेस्ट द फ्लोरल अरोमाज फ्रॉम द विस्की एंड फ्रूटीनेस ऑफ कोर्स वो तो है ही. स्वीट फ्रूट फ्लेवर्स तो बहुत अच्छे हैं इसमें. तो लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट दिस विस्की हैज़ टू ऑफर ऑन द सेकेंड टेस्ट. ब्यूटीफुल इंडीड. मतलब जवाब नहीं है, इतनी स्मूथ और इतनी फ्लोरल और फ्रूटी अरोमाज वाली विस्की है ये. तो अगर मैं बात करूँ एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की फॉर दिस विस्की, तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 9 एंड ऑन द फ्लेवर प्रोफाइल एंड टेस्ट आई वुड ऑल्सो गिव इट अ 9. सो इस विस्की का एफिशनाडोज नंबर होता है 9. सो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द विस्की. अगर आप मुझसे कोई और विस्की रिव्यू करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सी विस्की रिव्यू करवाना चाहते हैं. एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर more such videos. So as we say in Aficionados Den, stay classy and cheers.